इसमें हम देखेंगे तो क्या है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, क्योंकि रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्शन है ये जो टॉपिक का नाम है। फिर क्या है इसमें हम डिग्री देखेंगे, इसमें 3 डिग्री हैं, मैंने इसमें तीनों डिग्री को एक्सप्लेन किया है। रेट्रोवर्जन वर्सेस रेट्रोफ्लेक्शन जो है इसमें मैंने दोनों को बताया, ताकि कोई एक है तो आपको एक लिख दे डिफिनेशन, या फिर इंट्रोडक्शन है तो आप वहाँ पर भी लिख दें। इसमें कॉजेस आ गए, कॉमन भी हैं, देन एक कॉजेस है भी, देन इसमें सिम्टम्स आ गए हैं, डायग्नोसिस में आपको देखने को मिलेंगे, प्रिवेंशन मिलेंगे, देन इसमें ट्रीटमेंट मिलेगा, सर्जिकल एंड मैनेजमेंट, सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैं बताती चलूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया है कि मैं जो हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस पर एक उसको जो है मतलब एक्सप्लेन करूँ, उस पर एक वीडियो लेकर आऊँ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो उसी पर होने वाली है। सॉरी, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास थी, मुझे इससे पहले अपलोड करना था, तो इसलिए मुझे इसे अपलोड करना पड़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी होने वाली है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें इतना सारा सब कुछ है। या अगर आप इससे अपने नोट्स रेडी करेंगे जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो एक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आप इससे निकाल करके लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हैं इसमें, आप देख सकती हैं और देख सकते हैं। और हम चलते हैं आप अपनी इस वीडियो की साइड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा होने वाला है ये गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट 5। यूनिट 4 ख़त्म हो गया, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर नाम है यूनिट 5 का। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फर्स्ट, जिसका जो नाम है वो है रेट्रोवर्सन और रेट्रोफ्लेक्शन। दोनों को हम अपनी इसी वीडियो में समझेंगे। तो क्या आता है ये रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, इसकी हेडिंग है। तो क्या है इसके अंदर हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यूट्रस की नॉर्मल कंडीशन इंटरवर्टेड तथा एंटीफ्लेक्स्ड होती है, बट वे अबनॉर्मल कंडीशन जब यूट्रस पीछे की ओर घूम जाता है, टर्न्स बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर घूम जाना, तथा कार्पस का लॉन्ग एक्सिस तथा सर्विक्स एक सीध में आ जाते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है इसमें, इसको कहते हैं रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। जो मैंने आपको समझाया ना, इसमें बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि इसमें नॉर्मल कंडीशन इंट्रोवर्टेड एंड जो है एंटीफ्लेक्स्ड होती है, अब नॉर्मल कंडीशन होती है, यूट्रस पीछे की ओर घूमता है, देन कार्पस और लॉन्ग एक्सिस होता है। इतना सब कुछ इसमें हुआ है, तो इसको कहते हैं हम रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, इसको कहा जाता है। देन अब हम इसमें देखेंगे कि क्या है इसके अंदर जो है ना, मैंने आपको दोनों ही चीज़ें समझाई हैं। अगर हम देखते चलें तो जो हमारा रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस है ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और अब मैं इसके अंदर जो हूँ उसके आगे का जो है वो रेट्रोफ्लेक्शन है, जिसमें क्या है जबकि यूट्रस के कार्पेस का पीछे की ओर मुड़ जाना रेट्रोफ्लेक्स ऑफ यूट्रस कहलाता है। इतना छोटा सा है ये। देन क्या है फीमेल में ये दोनों कंडीशन एक साथ उत्पन्न होती हैं, जबकि इन्हें सम्मिलित रूप रेट्रो डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस कहा जाता है। याद रखना, दोनों एक साथ होती हैं उत्पन्न, और इसको रेट्रो प्लेसमेंट कहा जाता है। देन क्या, दीज आर कॉमन शारीरिक बदलाव, नॉट डिसीजेस, एंड लगभग 4 में से 1 वुमेन को अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो हमारी जो है डिग्री आ गई, क्योंकि वो हमारा सब ख़त्म हो गया है। देन ये हमारी डिग्री आती है। डिग्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है पीछे की ओर घूमने की मात्रा के आधार पर रेट्रोवर्जन की निम्न 3 डिग्रीज होती हैं। रेट्रोवर्जन की हैं ये, रेट्रोफ्लेक्शन की नहीं है। 3 डिग्री। पहली डिग्री क्या है, यूट्रस मिड पोजीशन मतलब मध्य स्थिति में होता है तथा फंडस त्रिक प्राथमिकता की ओर पीछे की ओर झुका होता है। देन सेकेंड डिग्री क्या है, यूट्रस का फंडस टिल्टेड बैकवर्ड त्रिकास्थी गुहा में पीछे की ओर झुका हुआ होता है, लेकिन इंटरनल ओएस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, कि स्तर से ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन इंटरनल ओएस के स्तर से ऊपर रहता है। देन थर्ड डिग्री क्या है, फंडस सबसे अधिक विस्थापित होता है जो इंटरनल ओएस के स्तर से नीचे स्थित होता है, एंड कल डिसेक्ट में डीपली प्रेस्ड होता है। देन क्या है, रेट्रोवर्जन वर्सेस रेट्रोफ्लेक्शन। मैंने इन दोनों को भी इसमें आपको समझाया है, जिसमें कि इसमें डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं। कोई एक आए तो आप कोई एक लिख भी सकते हैं। यहाँ पर छोटा है, वहाँ पर तो काफ़ी लेंथी था, थोड़ा मैंने छोटा भी करके लिखा है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी और अजीब लगे तो सॉरी, क्योंकि ये रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे भी बहुत तेज़ नींद आई है। देन तो आप देख सकते हैं मैंने जो आपको समझाया बस वही चीज़ आ गई है रेट्रोवर्सन में और रेट्रोफ्लेक्शन में। बात तो वही है, बस यहाँ पर दोनों में मैंने फ़र्क समझाया है।
देन हम देखेंगे फिर क्या होगा इसमें आगे। इन मोस्ट केसेस रेट्रोवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन एक साथ ही होते हैं। ये मैंने आपको पहले पेज में भी समझाया था कि फीमेल में ये दोनों कंडीशन एक साथ होती हैं, तो वही चीज़ आ गई मोस्ट केसेस जो है। एंड समटाइम्स मतलब कभी कभी इन्हें टिल्टेड और बैकवर्ड यूट्रस कहा जाता है। ये अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अब हम देखेंगे ये क्या है। इसके बाद हमारे आ जाएंगे कॉमन कॉजेस, क्योंकि ये हमारा जो था रेट्रोवर्जन वर्सेस रेट्रोफ्लेक्शन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट हेडिंग आती है जो कि हमारी हो रही है कॉमन कॉजेस। इसमें क्या है, जो कारण है, जो कॉमन कारण होते हैं ये वो हैं। इसमें 3 पॉइंट तो यहीं पर लिखे हुए हैं, जिसमें क्या है नेचुरल वेरिएशन, चाइल्ड बर्थ एंड इंडोमेट्रोसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसके हमें और भी पॉइंट देखने हैं। तो वो पॉइंट क्या होने वाले हैं हमारे, फाइब्रॉइड्स, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है पीआईडी, मेनोपॉज एंड पेल्विक सर्जरी। आप चाहें तो पीआईडी की शॉर्ट फॉर्म सिर्फ पीआईडी भी लिख सकते हैं। देन क्या है, इसके बाद कॉजेस आ गए हैं, कारण डेवलपमेंटल डिफेक्ट, यूटेराइन प्रोलैप्स, डिलीवरी के पश्चात लिगामेंट्स के स्ट्रेच्ड हो जाने के कारण यूट्रस की नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पाता, नॉर्मल जो है यूट्रस जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पाता है। देन क्या है, पेल्विक पार्ट में सर्जरी के आफ्टर यूटेराइन मसल्स की टोन कम हो जाना, पेल्विक एडहेसिव्स। इतने सारे पॉइंट इसमें हैं। अगर किसी को इसे शॉर्ट करना है, काफ़ी लेंथी है ये, तो वो एक ही कॉजेस लिख दे भाई, कॉमन कॉजेस या कॉजेस मतलब कुछ भी लिख दे। देन ये सिम्टम्स आ गए हैं, जिसमें क्या है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो एमसी होती है, पीरियड आता है उसमें दर्द होगा, लोअर बैक पेन, देन पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पार्टिकुलरली विद डीप पर्स्ट्रेशन, देन यूरिनरी प्रॉब्लम सच एज फ्रीक्वेंट यूरिनरी और डिफिकल्टी impacting the bladder, नेक्स्ट डिफ़िकल्टी विद टेम्पॉन इंसर्शन, पेनफुल बॉल मूवमेंट्स और कॉन्स्टिपेशन। इतने ये हमारा सिम्टम्स जो हैं ये हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। देन इसके बाद हमारी हेडिंग आती है जो कि मोबाइल रेट्रोवर्जन। इसमें क्या है, मोबाइल रेट्रोवर्जन के अधिकांश केसेस में पेशेंट्स असिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब पेशेंट में सिम्टम्स जो होते हैं नहीं दिखते, नहीं होते अधिकांश केसेस में। हालांकि कुछ पेशेंट्स में निम्न लक्षण दिखाए जाते हैं, मतलब दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्या है, डिस्मेनोरिया और बैकवर्ड मतलब पीठ दर्द। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और भी सारे पॉइंट देखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूर्व पेल्विक एरिया में पेन होना, इंटरकोर्स के दौरान पेन होना जिसे कहते हैं डिस्पेरवेनिया। दिन क्या है, रेक्टम तथा ब्लैडर पर दबाव महसूस होना। सेवियर कंडीशन के दौरान फीमेल में इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब फीमेल कंसीव करने में दिक्कत होती है, कंसीव नहीं कर पाती है, उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, एक सेवियर जो है कंडीशन में। ये सब कुछ मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लिखा है, प्लीज़ आप लोग लाइक ही कर दिया करो, क्योंकि ये सब मेरे कॉलेज में नहीं लिखवाया गया था इतना सब कुछ। वो सिर्फ 2 पेज का था, और यहाँ पर मैंने कितने पेज का लिखा है वो सब आपने देखा होगा, और आप देख भी लेंगे अभी। फिर क्या हमारी हेडिंग है जो कि है फिक्स्ड रेट्रोवर्सन। इसमें क्या, एमसी के दौरान अबनॉर्मल सिक्रेशन मतलब रक्त स्त्राव होना, इसके कहते हैं मेनोरेसिया इसे कहा जाता है। देन क्या, इम्पैक्ट ऑन इन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। इसमें क्या, रेट्रोवर्जन यूट्रस का वुमेन की कंसीव करने और हेल्दी प्रेगनेंसी को सहन करने की क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जनरली कहते हैं समानता को। देन क्या, रेट्रोवर्जन जो यूट्रस है ना, उसका जो वुमेन की कंसीव करना या जो हेल्दी जो प्रेगनेंसी होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोनों देखा जाए तो वैसे बात थोड़ी बहुत एक ही है, लेकिन पूरी तरह एक नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी उसे कहते हैं जब कोई वुमेन, जब कोई औरत कंसीव कर लेती है, मतलब प्रेग्नेंट होती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है, बेबी होता है, उसे कहते हैं प्रेगनेंसी। देन जो कंसीव करना, जब एक जो होता है वो स्पर्म जाता है उसमें फर्टाइल होता है एक, तो उसको कहा जाता है। देन इसमें क्या है, फर्टिलिटी सिर्फ यूट्रस, देन यहाँ पर ये चीज़ कट है, यूट्रस की पोजीशन ही इनफर्टिलिटी का कॉजेस नहीं बनती, मतलब सिर्फ यूट्रस की जो पोजीशन है वो जो है इनफर्टिलिटी जो मतलब कंसीव नहीं कर पाता जैसे प्रॉब्लम होती है उसका कारण नहीं बनती है। इस प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो ज़्यादा संभावना है कि वे एंडोमेट्रियोसिस और पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जैसी अंडरलाइंग कंडीशंस के कारण होती है, ना कि झुकाव के कारण। अब हम आते हैं भाई, इस हेडिंग जो है हमारी प्रेगनेंसीज में, ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब दूसरी तिमाही, और जो है दौरान क्या है, ड्यूरिंग कहते हैं दौरान को। ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर बढ़ता हुआ यूट्रस आमतौर पर अपने आप ही फैल जाता है, जब बढ़ेगा तो भी फैल जाएगा, एंड अपनी पोजीशन को सही कर लेता है। सॉरी, ये 2 बार हो गया, मैं कट कर देती हूँ, सही कर लेता है।
देन अब हम चलेंगे इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है उस पर। तो यहाँ पर हमारे डायग्नोस आ गए हैं। पेशेंट का क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, बायोमैनुअल एग्जामिनेशन होगा, पेल्विक एग्जाम, रेक्टोवेजाइनल एग्जाम एंड रेक्टल एग्जाम, स्पेकुलम एग्जाम, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल हिस्ट्री उसकी कलेक्ट की जाएगी एंड अदर इमेजिंग, और भी बहुत कुछ किया जाएगा भाई, इतना ही थोड़ी है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। रेयर कॉम्प्लिकेशंस, परेशानियां भी होंगी कुछ। इन वेरी रेयर केसेस लगभग 0.3% प्रेगनेंसीज में यूट्रस पेल्विक में फंस जाता है, जिसे गर्भाशय का बंदी कहा जाता है। इससे पेन और यूरिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है एंड इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, बंदी कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। फिर से मैनेजमेंट हम पहले लिखेंगे। जो मैनेजमेंट है ना, ये मोबाइल रेट्रोवर्जन के हैं। मोबाइल रेट्रोवर्जन के अधिकांश केसेस में सिम्टम्स रहित होते हैं, मतलब सिम्टम्स नहीं होते हैं। रहित मतलब नहीं होना, सहित मतलब साथ में होना। अतः इस दौरान कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। बस सिम्टम्स नहीं है तो ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, परंतु सिम्टोमेटिक मोबाइल रेट्रोवर्जन तथा फिक्स रेट्रोवर्जन के दौरान पेशेंट को निम्न ट्रीटमेंट दिया जाता है। नो सिम्टम्स का वही मतलब है, सिम्टम्स नहीं है, कोई पेन वेन जो भी है सिम्टम्स वो कुछ भी नहीं है, तो ये सब कॉमन है, इसमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। इसमें ये सारे पॉइंट है जिसमें क्या है, पैसेज ट्रीटमेंट मैकेनिज्म एंड पैसेज टेस्ट। फिर क्या है, लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज। इसके अंदर कौन से पॉइंट है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, पेल्विक टिल्ट, हीट थेरेपी एंड ओवर द काउंटर पेन रिलीफ, मतलब दर्द जो होता है पेन। मेडिकल एंड सर्जिकल ऑप्शंस क्या है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस, फिजिकल थेरेपी, पेस्फ्री डिवाइस एंड यूटेराइन सस्पेंशन, मतलब सर्जरी होती है। When to see a doctor, chronic pelvic pain, fertility changes and underlying issues। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो पेज है, नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें क्या है, ट्रीटमेंट आएंगे। इसमें क्या, रेट्रोवर्जन यूट्रस के लिए ट्रीटमेंट का अनावश्यक होती है जब तक कि वुमेन के परेशान करने वाले सिम्टम्स ना दिखाई दें। जैसे कि मैं अभी तक आपको बता रही हूँ, विदाउट सिम्टम्स के ट्रीटमेंट का मुश्किल है या नहीं होती है। फिर क्या, अंडरलाइंग कंडीशन। इसमें क्या, द बेस्ट ट्रीटमेंट इज इंडोमेट्रियासिस और फाइब्रॉइड्स जैसी किसी भी अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करें। पेल्विक एक्सरसाइज क्या है, पेल्विक फ्लोर को मजबूत करना, केगल एक्सरसाइज और पेल्विक टिल्स के साथ मसल्स को मजबूत करने से सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। अगर सिम्टम्स तो उनको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। आपको नोटिस कर लेना है जो है ना केगल एक्सरसाइज, इसको आप नोट कर लें। एक्सरसाइज का यहाँ पे नाम बताया गया है। देन क्या है, मैनुअल जो है रिपोजिशनिंग। क्या एक डॉक्टर ऐसा करने में सक्षम हो सकता है, पेल्विक एग्जाम के दौरान यूट्रस को मैनुअल रूप से आगे की पोजीशन में ले जाया जा सकता है। हालांकि ये ओनली एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है, टेम्परेरी है ये, परमानेंट नहीं है। देन क्या है, पेस्ट्री क्या है, यूट्रस को आगे की ओर रखने के लिए विजाइना में एक स्मॉल सिलिकॉन और प्लास्टिक डिवाइस डाला जा सकता है। हालांकि इससे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का रिस्क बढ़ सकता है। इससे इन्फ्लामेशन मतलब सूजन का खतरा, और जो इन्फेक्शन है, संक्रमण जो भी होता है संक्रामक, वो जो है उसका खतरा बढ़ सकता है। देन क्या है, सर्जरी। इसमें क्या है, यूट्रस सस्पेंशन कहते हैं निलंबन को। यूट्रस सस्पेंशन जैसी सर्जिकल प्रोसीजर सेवियर केसेस में यूट्रस को स्थायी रूप से पुनः स्थापित कर दिया जाता है। सेवियर केसेस में किया जाता है लेकिन ऐसा। देन क्या है, ओनली ये इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है, मेडिकल एडवाइस और डायग्नोसिस के लिए किसी पेशेवर कहते हैं प्रोफेशनल को। मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर आपको हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश समझ लें। इसमें क्या है, डायग्नोसिस के लिए किसी पेशेवर से कंसल्ट लें। ऑल रिस्पॉन्सेस में मिस्टेक हो सकती हैं, ठीक है ना। फिर इसकी हम नेक्स्ट हेडिंग जो है देख लेते हैं। ये वाली हेडिंग तो हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई है। क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्या है, रेट्रोवर्जन के सर्जिकल ट्रीटमेंट के दौरान रेट्रो सस्पेंशन ऑफ यूट्रस किया जाता है। देन हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स आ गए हैं जिन्हें प्रिवेंशन भी कहते हैं। इसमें सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप सारे पॉइंट देख सकते हैं। तो हम देखते हैं, फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर को नियमित रूप से खाली करने की एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि भरा हुआ ब्लैडर यूट्रस को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब उसके स्थान से हटा सकता है। देन क्या है, डिलीवरी के पश्चात मसल स्टोन के कम हो जाने के कारण यूट्रस के रेट्रोवर्टेड होने की संभावना अधिक रहती है। अतः पेल्विक एरिया की मसल स्टोन को बनाए रखने के लिए प्यूरपेरियन के दौरान नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर जगह आपको बताया गया एक्सरसाइज 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 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
देन तो आप इसे नोट कर ले, मैंने बताया भी था आपको, केगल एक्सरसाइज का नाम आपको बताया है। सामान्य फीमेल को भी पेल्विक एरिया की मसल्स की टोन को इम्प्रूव करने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए तीनों पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, हमारा क्या है, पेल्विक अडेशंस, फाइब्रॉइड्स, इंडोमेट्रासिस आदि पॉजिटिव फैक्टर्स की स्टार्टिंग अवस्था में डायग्नोसिस कर आवश्यक ट्रीटमेंट करना चाहिए। डायग्नोस के बाद तो ट्रीटमेंट होगा। देन तो इसमें क्या है, हम सारे पॉइंट देख लेंगे। प्रैक्टिस सेफ सेक्स कैसे किया जाएगा, इसमें प्रोटेक्शन जो है मतलब कॉन्डम का यूज़ करके, और टाइम पर जो है इन्फेक्शन हो तो टाइम पर इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। देन जो है इसमें क्या है, स्ट्रेटनिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स, उस स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है हमें एक्सरसाइज ही है भाई। और मेंटेन गुड पार्टनर और गुड हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। रेगुलर गायनिकोलॉजिकल चेकअप कराना चाहिए। गुड हाइजीन एंड हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। और यहीं पर हमारा ये टॉपिक कहूँ या वीडियो कहूँ, दोनों चीज़ें ही हमारी यहीं पर फिनिश हो गई हैं। और आप इसमें चाहें तो आप अदर से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट वो मैंने शॉर्ट वीडियो में दिए हूँ। कॉमन कहूँ या बेसिक कहूँ, उसमें दोनों ही हैं, तो आप मतलब एक ही बात है, कॉमन दी हुए हैं, आप वहीं से इसमें छाट करके लिख सकते हैं। और ना समझ में आए तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं बता दूंगी कैसे क्या छाटने हैं, कौन कौन से इसके लिए हैं। आपको लेंथी लगे तो आप इसकी जो है इसी टॉपिक को आप शॉर्ट कर ले, ना कर पाए तो आप मुझसे बोले, मैं इसको शॉर्ट करके दे दूंगी। और आपको जो भी टॉपिक जो चाहिए हो आप मुझे बता दें, कमेंट कर दें, मैं उसी पर लेकर आ जाऊंगी वीडियो। इसमें तो इतना सब कुछ है, आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक कर दें। इतनी मेहनत कर रही हूँ, रात के 2:30 बजे उठ के बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। एंड इसी तरीके से हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।